सवार होकर दुल्हनिया ने खुद अपनी बारात निकाली और दूल्हे राजा को लेकर मंडप पर पहुंची। गया की गलियों से गुजरी इस अनोखी बारात पर अब हर किसी की निगाहें टिकी है। शादी के घर में बैंड बाजे का शोर गूंज रहा है, मेहमानों की टोली झूम रही है, बारात आने का वक्त हो चला है। तभी ये क्या, सुनहरी दुल्हनिया खुद घोड़ी पर सवार हो गई और चल पड़ी अपने दूल्हे राजा जीत मुखर्जी को लेने। जी हां, ये अनोखी बारात निकली गया के चांद चौड़ा मोहल्ले में। जब बारात आने का समय हुआ तो खुद दुल्हनिया अनुष्का घोड़ी पर चढ़ी और दूल्हे राजा को लेने चल पड़ी जनमासा की ओर। मैंने सोचा सब लड़के जानते हैं, मैं लड़की हूँ, मैं क्यों ना जाऊँ। मैं भी जा रही हूँ उसे लाने। थैंक्स टू उनको कि मुझे जाने दिया। घोड़ी पर सवार एयर होस्टेस दुल्हनिया ने जब खुद अपनी बारात निकाली तो हर कोई देखता रह गया। आगे आगे बारातियों और शरातियों की नाचती गाती टोली चल रही थी। घोड़ी पर दुल्हनिया भी थिरक रही थी तो सबसे पीछे सजी धजी गाड़ी पर सवार दूल्हे राजा जिंदगी के नए सफर पर निकल पड़े थे। जिस गली और जिस मोहल्ले से यह अनोखी बारात निकली, सबकी निगाहें घोड़ी वाली दुल्हनिया पर ही टिकी हुई थी। मैं तो घोड़े पे चढ़ूंगी, तो मैंने कहा ये तो अच्छा आइडिया है, चढ़ तू घोड़े पे। उसके पापा ने भी कहा क्यों नहीं चढ़ेगी, चढ़ेगी। बोले यस पापा मैं चढ़ूंगी घोड़ा पे और मैं बारात लेके जाऊंगी। बैंड बाजे की धुन गूंज रही थी और मेहमानों के कदम थिरकते जा रहे थे तो घोड़ी पर सवार दुल्हनिया भी खुशी से मचली जा रही थी। रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध रोशनी में नाचते गाते बाराती हर तरफ खुशियां बांटते रहे और हर किसी के चेहरे खिलखिलाते रहे। वाकई गया की गलियों से गुजरी इस अनोखी बारात ने हर किसी का दिल तो जीता ही, लड़का और लड़की में भेदभाव करने वालों की आंखें भी खोल दी। एंड जो घोड़ी पे लाने का जो कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो लड़का जाके लड़की को वेलकम करके अपने लाइफ में लाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लड़की भी जाके लड़के को वेलकम करके उनके लाइफ में लेके आए? सो वी डिस्कस दैट, अनुष्का आल्सो एग्रीड एंड सो वी थॉट लेट्स ट्राई दैट। गया में पहली बार किसी दुल्हनिया ने खुद अपनी बारात निकाली तो इस अनोखी बारात के गवाह बने मेहमानों ने दूल्हे राजा और दुल्हनिया को सुख और समृद्धि का भरपूर आशीर्वाद दिया। तो घोड़ी पर सवार होकर जब ये दुल्हनिया दूल्हे राजा को लेने पहुंची तो सब देखते ही रह गए। अब सोशल मीडिया पर शादी का ये वीडियो खूब तेजी से वायरल हो रहा है। चलिए अगली तस्वीर आपको पटना से दिखाते हैं। पटना में नशे में धुत सिरफिरे ने अपनी स्कूटी से कई राहगीरों को टक्कर मार दी। जब पुलिस वालों ने रोका तो हंगामा करने लगा। तभी उग्र भीड़ का गुस्सा उस नशेड़ी पर फूट पड़ा। नशे में धुत स्कूटी सवार ने भिखना पहाड़ी के सैदपुर चौराहे पर कोहराम मचा रखा है। शराब का नशा सिर पर ऐसा चढ़ा कि ना खुद को संभाल पा रहा है और ना ही स्कूटी संभल रही है। जब पटना पुलिस के जवानों ने उसे रोका तो वो उल्टे उन्हीं से उलझ पड़ा। फिर तो बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। उग्र भीड़ नशेड़ी को सबक सिखाने पर आमादा हो गई तो उस शराबी को भीड़ के चंगुल से बचाकर पटना पुलिस कदम कुआं थाने ले गई। एक लड़की को मारा है, उससे पहले दो। तुमको पता नहीं यार बिहार में शराब बंद है? तुमको नहीं पता बिहार में शराब बंद है? ठीक है, तुम लेडीज को मारोगे, लेडीज को मारोगे तुम? ये देखिए बिहार में दारूबंदी के बाद भी शराब के नशा में चूर इस सिरफिरे ने अपनी स्कूटी से एक राहगीर को टक्कर मार दी। तभी दोनों के बीच तू मैं शुरू हो गई। तो बीच बचाव के लिए पटना पुलिस के जवान पहुंचे तो ये शराबी उनसे भी उलझ पड़ा। देखते ही देखते सैदपुर की सड़क पर हंगामा होने लगा तो भीड़ का गुस्सा भी बढ़ने लगा
और शराबी पर दे दनादन थप्पड़ और घूंसे बरसने लगे। आखिरकार पटना पुलिस का जवान उस शराबी को बाइक पर बिठाकर ले गई, तभी उसकी जान बच सकी। बिहार में दारूबंदी के बाद भी ये नमूना आपको जो सरेआम महिला को पीट रहा है और ये महिला को मारा इसने दारू पी के सरेआम। सैदपुर की ये घटना है, भिगनापाड़ी के सैदपुर में, और पुलिस इसको ले जा रही है। नशे में धुत शराबी सैदपुर की सड़क पर तब तक ड्रामा करता रहा जब तक पटना पुलिस उसे अपने साथ नहीं ले गई। बाद में ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट करवाकर उसे जेल भेज दिया गया। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो यहाँ नशे में धुत शराबी ने पहले सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया और जब पुलिस उसे रोकने लगी तो पुलिस से ही भिड़ गया। उसके बाद तो पुलिस ने मरम्मत कर डाली। चलिए अगली तस्वीर आपको मुंगेर से दिखाते हैं। मुंगेर के पारा मिलिट्री फोर्स की कैंटीन से नाइटी में छिपे शातिर चोर ने कई कीमती सामान चुरा लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस अपराधी की हरकतें हर किसी को हैरान कर रही है। रात के वक्त शॉप का शटर डाउन है और उस सन्नाटे में महिला की ड्रेस में छिपा शातिर अपराधी कोना कोना छान रहा है। ग्रोसरी की भीड़ के बीच से कीमती सामान ढूंढ रहा है, तभी उसकी नजर ठीक सामने वाले काउंटर पर पड़ती है। वहां से वो मनपसंद सामान उठाता है और आगे बढ़ जाता है। तभी दूसरे कोने में जैसे ही उसे कुछ और कीमती सामान दिखता है, उसे वो झट से उठाता है और डब्बों के बीच एक बार फिर किसी चीज की तलाश में जुट जाता है। ये सीसीटीवी वीडियो है जमालपुर के पारा मिलिट्री कैंटीन का। रात के समय कैंटीन का शटर बंद था। तीसरी आंख की पैनी निगाह से बचने के लिए इस शातिर ने ऊपर से नीचे तक खुद को महिला की ड्रेस में ढक लिया, चेहरे और सिर को चुन्नी से छिपा लिया और कैंटीन का कोना कोना खंगालने लगा। कभी एक हिस्से की तलाशी लेता तो अगले ही पल उसकी पैनी निगाहें दूसरे कोने में कोई कीमती सामान ढूंढने लगती। करीब 2 घंटे तक वो पूरे कैंटीन में घूमता रहा और लाखों का माल बटोर कर चलता बना। नाइटी के अंदर छिपे इस शातिर अपराधी की ये करतूत हर किसी को हैरान कर रही है। इसी सीसीटीवी वीडियो के जरिए मुंगेर पुलिस इस शातिर अपराधी की सरगर्मी से तलाश में जुट गई है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो देखा शातिर चोर के कारनामे। हालांकि अब इसकी हर करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चलिए अगली तस्वीर भी काफी खूबसूरत है और वो सिवान से आई है। सिवान के लाफिंग बुद्धा गली गली और जेल से लेकर चौराहे तक खुशियों की सौगात बांट रहे हैं। जब भी कोई गमगीन चेहरा दिखता है, लाफिंग बुद्धा के ठहाके सुनते ही हर गम भूल जाता है। कोई पागल कह देता है तो कोई दीवाना कहकर मजाक उड़ा देता है, लेकिन ये लाफिंग बुद्धा जहाँ भी पहुँचते हैं खुद भी जोर जोर से हंसते हैं और हर एक चेहरे को हंसी से लोटपोट करके रख देते हैं। पागल कहता है कोई दीवाना कहता है, कोई हंसी का सागर कहता है, कोई हंसी का भगवान कहता है और कोई सनकी भी कहता है। जी हाँ, लाफिंग बुद्धा के नाम से चर्चित हो रहा ये नौजवान जहाँ भी जाता है ठहाकों की ऐसी महफिल सजा देता है कि दुनिया के सारे गम पल भर में गायब हो जाते हैं। लाफिंग बुद्धा के नाम से ही लोग मुझको जानता है और लाफिंग बुद्धा, नागेश्वर दास, वो तो मेरा नाम है। बाकी बहुत सारे उपनाम मिले हैं, कोई रावण भी कहता है। चाहे गली हो या फिर स्टेडियम, चाहे चाय की दुकान हो या फिर कोई मोहल्ला हो, किसी जेल में लाफिंग बुद्धा के कदम रखते ही सब के सब हंसी के समंदर में डूब से जाते हैं। मैं क्यों डरूं, मैं तो उन लोगों को बदलने जा रहा हूं। मैं कौन सा उनसे नफरत करने जा रहा हूं, मैं तो प्रेम फैलाने जा रहा हूं। कभी किसी जेल में कैदियों को हंसाने लगते हैं तो किसी चाय की दुकान में राहगीरों के गम भुला देते हैं। लाफिंग बुद्धा का अंदाज ही कुछ ऐसा है कि उन्हें देखते ही देखते दुख में डूबा चेहरा भी खिल उठता है। दुनिया के पहले शख्स हैं
जो हंस करके बिना अपराध किए जेल जाते हैं और जेल से फिर बाहर आते हैं, आपका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। कहा भी गया है कि हंसी और ठहाके बड़ी से बड़ी बीमारी का सबसे आसान इलाज है। तो हंसी का ये डॉक्टर सारे जहां में खुशी और प्यार की सौगात बांटता रहता है और सीवान का मान बढ़ाता रहता है। जो है बाबा का जो काम है, मतलब सुबह से शाम तक लोगों के बीच में रहते हैं और हंसते रहते हैं। जहां मिलेंगे लोगों से हंसेंगे। ऐसे क्या होता है कि लोगों का तनाव कम होता है। हंसाकर हंसते हैं, हरदम बाजार में आते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। हंसी के इस भगवान का एक ही फलसफा है, खुद भी हंसो और दूसरों को भी हंसाओ, क्योंकि बढ़ती महंगाई के जमाने में हंसी और ठहाके बिल्कुल मुफ्त हैं। तो देर किस बात की, लाफिंग बुद्धा का संदेश सुनिए, खुद भी हंसिए और दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लाइए। मृत्युंजय सिंह, न्यूज़ 18 सीवान। तो ये तस्वीर बहुत कुछ सिखाती है। यही तो जिंदगी है, खुद भी हंसिए और दूसरों को भी हंसाइए। चलिए अगली तस्वीर आपको नवादा से दिखाते हैं। नवादा में थैलेसीमिया जैसी बीमारी से जूझ रहे मासूम को नई जिंदगी देने के लिए बेबस पिता गली गली भटकता रहा, तो हेल्पर्स ग्रुप मदद का हाथ बढ़ाकर खड़ा हो गया। थैलेसीमिया जैसी जानलेवा बीमारी से जूझ रहे नन्हे आयुष पाल के लिए पल पल कीमती है। जिंदा रहने के लिए लाल खून की धारा ही एकमात्र इलाज है। इसके लिए जिगर के टुकड़े को जीता जागता देखने के लिए पिता महेंद्र पाल हर महीने खून की तलाश में अस्पताल दर अस्पताल दौड़ते रहते हैं। इस बार ज्यादा मुश्किल हो गए। पटना से लेकर शेखपुरा तक भटकते रहे। ओ पॉजिटिव ब्लड कहीं नहीं मिली तो दौड़े भागे नवादा पहुंच गए। यहाँ भी खून की एक एक बूंद के लिए तरसते रहे। जब हेल्पर्स ग्रुप ने मदद का हाथ बढ़ाया तो जान में जान आए। तो बराबर पटना ले जाते थे, लेकिन इसके पहले शेखपुरा खुला तो 2-4 बार वहाँ गए। उसके बाद में ये खुला तो यहाँ तो बराबर मिल रहा है सर। शेखपुरा में मिलता है? नहीं मिलता है। नवादा के मरीजों की मदद के लिए हमेशा खड़ी रहने वाली हेल्पर्स ग्रुप जैसी संस्था के दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जब भी कोई मदद की गुहार लगाता है, हेल्पर्स ग्रुप के सदस्य आगे बढ़कर खड़े हो जाते हैं। शेखपुरा से कई किलोमीटर लंबा सफर करके नवादा पहुंचे आयुष पाल और महेंद्र पाल ने भी जब मदद के लिए पुकारा तो हेल्पर्स ग्रुप ने 1 मिनट की भी देरी नहीं की। लेकिन हर महीने खून के लिए शेखपुरा से नवादा तक भाग दौड़ करना आसान नहीं। और वहाँ की जो भी संस्था है, मैं अपील करूँगा कि उनको यहाँ ब्लड मिले, ना कि नवादा है। क्योंकि नवादा आने पे इनको 6 से 7 घंटा ब्लड चढ़ता है और 2 से 3 घंटे या 4 घंटे कहिए कि आने जाने में लग जाता है। इनका मतलब पूरा का पूरा दिन बर्बाद चला जाता है। थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों की मदद के लिए आप भी आगे आएं और रक्तदान करें, क्योंकि रक्तदान करके आप किसी की बेशकीमती जिंदगी बचा रहे हैं। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। तो जिगर के टुकड़े के लिए पिता का यह संघर्ष क्या कम है। चलिए अगली तस्वीर आपको गंगा के कहर से जुड़ी दिखाते हैं। कटिहार में बौराई गंगा शिक्षा के मंदिरों को तहस नहस कर रही है। पिछले 3 साल में आधा दर्जन से ज्यादा स्कूल गंगा और महानदी की चपेट में है। कभी मिडिल स्कूल की इमारत भरभरा रही है तो कभी हाई स्कूल की बिल्डिंग नदी की धारा में समा रही है। गंगा और महानंदा जैसी नदियां अचानक इतनी बौरा गई हैं कि एक के बाद एक शिक्षा के मंदिरों को तहस नहस करने पर आमादा हो गई हैं। अहमदाबाद और प्राणपुर प्रखंड में 2-3 साल के अंदर आधा दर्जन से ज्यादा स्कूल जल समाधि ले चुके हैं और कई स्कूल अब भी गंगा की जद में हैं। तो वहां पढ़ने वाले नैनीहालों का भविष्य दांव पर लग गया है।
अहमदाबाद प्रखंड का जितना भी स्कूल है बाढ़ में कट जा रहा है। हमें डर है कि हमारा भी स्कूल कट सकता है, इसलिए हमारी सरकार से यह अपील है कि हमारे स्कूल की बचाव करे। बारदियारा पंचायत, खती भवानीपुर पंचायत में लगभग आधा दर्जन से अधिक विद्यालय जो है कटाव में नदी के गर्भ में समा चुका है। साल 2019 में बावला बन्ना के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की कंक्रीट की इमारत देखते ही देखते गंगा की गोद में विलीन हो गई। तो इसी साल झब्बू टोले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के 2 कमरे भी गंगा की धार में गायब हो गए। तबाही और बर्बादी के इस खौफनाक मंजर ने कटिहार के स्कूली बच्चों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि बाढ़ और कटाव ने अब तक जिन जिन स्कूल भवनों को लीला, वहां के स्कूली बच्चों के लिए अब तक कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं हो सका है। जहाँ जहाँ विद्यालय हैं उसे चिन्हित करके पूरे राज्य में और उसके सुरक्षा के लिए, जिससे कटाव के कारण विद्यालय भवन बाढ़ के पानी में समा नहीं जाए, इस पर कार्रवाई करने के लिए। कटिहार के बाढ़ और कटाव प्रभावित इलाकों के शिक्षा के मंदिर एक के बाद एक गंगा की गोद में समाते चले जा रहे हैं, तो वहां पढ़ने वाले स्कूली बच्चों की पढ़ाई लिखाई चौपट होती जा रही है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। बौराई गंगा ने शिक्षा के मंदिर को ही ले लिया। अगली तस्वीर सिवान की देखिए। सिवान के चित्रकारों की कल्पना से सजी महिला कॉलेज की दरो दीवार महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रही है, तो कलाकारों की कल्पना रंग भी लाने लगी है। महिला कॉलेज की दरो दीवार पर रंग बरस रहे हैं। माहिर कलाकारों की टोली कूची से कमाल दिखा रही है। कहीं भारत माता की तस्वीर उकेर रहे हैं, तो कहीं सपनों की उड़ान में रंग भर रहे हैं। जाने माने चित्रकार रजनीश कुमार और उनके कलाकार साथियों की फौज महिला कॉलेज का रंग रूप बदलने के मिशन में जुटी है। देखते ही देखते कलाकारों की मेहनत रंग लाने लगी है और खूबसूरत कलाकृतियों से सजा संवरा हुआ महिला कॉलेज का कोना कोना और भी आकर्षक होने लगा है। इस पेंटिंग में हम दिखा रहे हैं कि जो हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, वो लड़कों से कम नहीं है, या समाज में अब वो भी बहुत कुछ कर सकती हैं जो समाज में करने लायक होता है। हर कलाकार की कूची आड़ी तिरछी घूम रही थी। कहीं लाल रंग की पृष्ठभूमि में सफेद आकृतियां आकार ले रही थी, तो कहीं नीला आसमान जगमगा रहा था। कहीं हंस पर सवार वीणा वादिनी आशीर्वाद बरसा रही थी, तो कहीं कल्पना के पंखों में रंग भरे जा रहे थे। सिवान के चित्रकारों की कल्पना से सजी इन रंग बिरंगी आकृतियों ने महिला कॉलेज की बेजान दरो दीवार को कुछ ही पल में सजीव बना दिया। यहाँ पे महिला सशक्तिकरण को लेकर के यहाँ पे पेंटिंग बनाया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। किस तरह से और जागरूक करना चाहती हैं लोगों को? महिलाएं देखें, आगे बढ़े इन सब चीज़ों को। वॉल पेंटिंग की बदौलत जब सिवान की महिला कॉलेज की दीवार जगमगाने लगी, तो उन आकृतियों से महिला सशक्तिकरण का सार्थक संदेश उभर कर सामने आने लगा। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 सिवान। यहाँ कूची से कलाकारों ने जो कमाल दिखाया है उसकी हर जगह सराहना हो रही है। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। नवादा के डीएम यशपाल मीणा पांव का दर्द का इलाज कराने नवादा सदर अस्पताल पहुंचे, एक्सरे कराया और तमाम मरीजों से नवादा सदर अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य इंतजाम का वादा भी किया। पाँव की तकलीफ बढ़ती जा रही है, दर्द बर्दाश्त के बाहर हो गया है। जब मर्ज का पता लगाने के लिए डॉक्टरों ने एक्सरे कराने की सलाह दी, तो डीएम यशपाल मीणा ने किसी हाईफाई निजी अस्पताल का रुख नहीं किया, बल्कि पहुंच गए नवादा वासियों के अपने सदर अस्पताल। एक्सरे कराने वाले कमरे में गए तो माहिर तकनीशियन ने उनके पाँव का एक्सरे किया और उसकी रिपोर्ट भी दिखाई। यहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन वगैरह, जो एक्सरे टेक्नीशियन है, उनके द्वारा भी देखा गया। तो मैं ये मानता हूँ कि जो ऑर्थोपेडिशियन और जो एक्सरे जो टेक्नीशियन है वो दक्ष हैं इस चीज़ को लेकर, और आने वाले समय में हम लोग जनता से भी यही आग्रह करेंगे कि हमारे सदर हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन है।
बदहाली और लापरवाही के डर से कोई जल्दी सरकारी अस्पताल में इलाज कराना नहीं चाहता, लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से नवादा सदर अस्पताल के चाक चौबंद स्वास्थ्य इंतजाम ने कई नवादा वासियों की जान बचाई, ऐसे में इस अस्पताल पर मरीजों का भरोसा बढ़ने लगा है। उसी भरोसे को और मजबूत करने के लिए खुद डीएम यशपाल मीणा अपने पांव का इलाज कराने अचानक नवादा सदर अस्पताल पहुंचे, तो एक बार फिर से सरकारी हेल्थ सिस्टम पर उम्मीद बढ़ती दिखी। मतलब हाई एंड मशीन की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पे उसको इंस्टॉलमेंट कराने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अभी एक्सरे मशीन यहाँ पे है और भी पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी है यहाँ पे। तो बीमारी के हालत में डरे नहीं, डीएम की अपील सुने और तुरंत नवादा सदर अस्पताल का रुख करें। डॉक्टर से लेकर एक से एक हेल्थ वर्कर्स आपकी तकलीफ दूर करने के लिए ड्यूटी पर मुस्तैद दिखेंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।